नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरह क्या भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? अब यह बात खुद मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कही है, विचार करने के लिए कही है। ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने भारत में भी ऐसा कानून लाने पर विचार करने की सलाह दी है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की डिवीजनल बेंच ने यह टिप्पणी की है। एक पीआईएल पर यह आदेश देते वक्त टिप्पणी की है। पीआईएल में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी को पेरेंटल विंडो सर्विस देने का निर्देश देने की मांग भी की थी, क्योंकि पोर्नोग्राफी कंटेंट छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध है और एक्सेसिबल है। दिक्कत यह है कि बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, परिवार के लोगों से दूरी बढ़ रही है। किसी गैंग के बहकावे में बच्चों के फंसने का डर है, क्योंकि वो ब्रेन वॉश कर सकते हैं। ऐसे में यह बहस जरूरी है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए कितना और क्यों जरूरी है, या फिर ये गैर जरूरी है। विस्तार से चर्चा करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट गौर से देखिए। बच्चों के लिए सोशल मीडिया कितना जरूरी? क्या है सोशल मीडिया से जुड़ा खौफनाक खतरा? क्यों हो रही है ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून की चर्चा? बच्चे परिवार, समाज और देश के भविष्य हैं। सोशल मीडिया के कारण वो केवल परिवार से ही नहीं बल्कि खुद से भी दूर हो रहे हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। शायद इन्हीं सब कारणों से ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने भी बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग करने पर चिंता जाहिर की है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मदुरई बेंच की डिवीजन बेंच जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता एस विजय कुमार के वकील केपीएस पलानी वेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी आईएसपी पर और सख्त नियम लागू किए जाएं। उन्हें अनिवार्य रूप से पेरेंटल विंडो सर्विस यानी पेरेंटल कंट्रोल देने के लिए कहा जाए, जिससे माता-पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को फिल्टर और कंट्रोल कर सकें। यह मामला एक पुरानी जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिका में मांग की गई थी कि एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तमिलनाडु बाल अधिकार आयोग और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया जाए कि वे पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम को लागू करें और स्कूलों और समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं। इस पर कोर्ट ने क्या कहा यह भी जानिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक नया कानून नहीं बनता तब तक सरकार और आयोग जागरूकता अभियान तेज करें और बच्चों और माता-पिता को सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल के तरीके सरल भाषा में समझाएं। स्कूलों, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षित इंटरनेट के बारे में बताया जाए। आईएसपी को मजबूर किया जाए कि वे पेरेंटल विंडो यानी पेरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधा आसान तरीके से उपलब्ध कराएं। बच्चों को लेकर सोशल मीडिया के फैक्ट क्या हैं, इसे भी समझिए। दरअसल माना जाता है कि भारत में 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूजर्स काफी संख्या में हैं।
10-15 साल के बच्चों की बात करें तो ये 96% है। देश में फिलहाल इसको लेकर यानी सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय कानून नहीं है। चिंता की वजह यह है कि बच्चे अश्लील हिंसक कंटेंट देखते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। साइबर बुलिंग और प्राइवेसी का खतरा भी रहता है। अब जानिए कि ऑस्ट्रेलिया वाला मॉडल क्या है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नवंबर 2024 में ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल पास किया था। इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट और साइबर जोखिमों से बचाना है। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक, एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइटों से दूर रखने का प्रावधान है। इन प्लेटफॉर्म्स को नाबालिगों के अकाउंट हटाने और उम्र की सख्त जांच यानी एज वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इस कानून को लेकर वहां अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों पर बहस भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी मसले पर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की, क्योंकि जनमानस है तो कम से कम उनकी राय को भी समझ लिया जाए। सर्वे का पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि मद्रास हाईकोर्ट बोला है भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, आपकी राय क्या है? 77%, 77% लोगों ने कहा बिल्कुल सहमत है, होना चाहिए। 13% लोग असहमत थे। 10% लोग कह रहे थे कि इसकी रोक के लिए कानून बनना चाहिए। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सोशल मीडिया बच्चों के लिए क्या वाकई बड़ा खतरा है, आपकी राय? 28% लोगों ने कहा अश्लील कंटेंट इसकी वजह है। 30% लोगों ने कहा कि मानसिक सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। 39% लोगों ने कहा बहकावे में आने का खतरा बना रहता है और 3% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल, क्या भारत को बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग को लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करना चाहिए? 81%, 81% लोगों ने कहा बिल्कुल विचार करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सरकार जैसा कानून लेकर आई है वो भी भारत में लागू होना चाहिए। 4% ने कहा नहीं होना चाहिए। 12% लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया से तुलना हम भारत की नहीं कर सकते और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग से दूरी कैसे बनाई जा सकती है? 40% लोगों ने कहा माता पिता जिम्मेदारी लें। 19% लोगों ने कहा जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। 26% ने कहा यह सिर्फ कानून से ही संभव है, वैसे हो नहीं पाएगा। 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है ये। रुद्र विक्रम सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। पवन दुग्गल जो कि साइबर एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दुग्गल साहब के पास चलते हैं। दुग्गल साहब, मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी बात कही है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जैसा कानून लागू हुआ है वैसा कानून भारत में भी लागू होना चाहिए। सरकार इस पर विचार करे। आप क्या मानते हैं, कितना जरूरी? मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून भारतवर्ष में लागू हो ही नहीं सकता जी। तो उस दिशा में हम ना जाएं तो अच्छा है। उसका कारण यह है कि अगर हम कागज ऐसा कानून लेकर भी आ पाए तो वो केवल एक कागजी घोड़ा बनकर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब आप जो घोड़े हैं वो अस्तबल से तो बाहर जा चुके हैं। बच्चों को आपने खून तो लगा दिया है सोशल मीडिया का उनके मुंह पर, और अगर आप आज कहते हैं कि साहब अब हम सोशल मीडिया में आपको बैन करेंगे तो वो आपको 50 नए इनडायरेक्ट तरीके बता देंगे जिसके माध्यम से वो उसी बैंड वेबसाइट्स पर दोबारा जा पाएंगे, चाहे वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल करें या क्या। तो मुझे लगता है कि हमें जो कुछ भी भारतवर्ष में करना है भारतीय परिवेश, भारतीय जमीनी हकीकतों को मद्देनजर रखते हुए करना है। देखिए मैं मानता हूं कि जो हाईकोर्ट ने बोला बहुत अच्छी बात बोली है, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है और अल्टीमेटली हाईकोर्ट चाहता है कि जो भारतीय बच्चों का बचपन है
वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी देखना है कि क्या हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो हम अमल ही नहीं कर पाएंगे, और अगर अमल नहीं कर पाएंगे तो क्या हम हंसी के पात्र बन जाएंगे क्या पूरी दुनिया भर में। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने तो अमल कर दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुद पा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चे इस कानून का उल्लंघन करते जा रहे हैं नए प्रकार के इनडायरेक्ट तरीकों से। एक्चुअली बैनिंग वाला जो प्रकरण है वो एक 19वीं शताब्दी का माइंडसेट है, और आप उस 19वीं शताब्दी के मानसिकता के साथ आप 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को डील नहीं कर सकते, उनको इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकते। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। हाईकोर्ट बिल्कुल सही कह रही है, उद्देश्य बहुत अच्छा है। अब सरकार को देखना है कि आप क्या कदम उठाएंगे। ज्यादा अच्छा तरीका तो ये होगा कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा जिम्मेवार ठहराएं। अभी तक तो वो उन्हें खुली खुद छूट है, वो उनके प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी हो जाए वो तो केवल एक तमाशबीन बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो कानून का पालन भी नहीं करते। क्योंकि हर जो सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि साहब मेरे को तो आपको सेक्शन 79 ने संपूर्ण सुरक्षा कवच दे रखा है आईटी एक्ट में, तो आप तो ना तो मेरे पर मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, ना मुझे जेल भेज सकते हैं। अब हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आ गया है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इन इंटरमीडियरीज को जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सरकार का दायित्व बनेगा कि वो दोनों तरह की या दोनों पहलुओं के जो अधिकार हैं उनमें समन्वय सामंजस्य स्थापित करें, एक गोल्डन बैलेंस स्थापित करें। क्या होगा वो गोल्डन बैलेंस, वो आने वाला समय और सरकार ही बता पाएगी। आने वाला समय और सरकार ही बता पाएगी। मेरे साथ चूंकि ये कानूनी मामला जिक्र कर दिया है, सेक्शन 79 का जिक्र अब यहाँ पर पवन दुग्गल साहब कर रहे हैं, तो मैं रुद्र विक्रम सिंह के पास एक बार चलूंगा। रुद्र विक्रम सिंह साहब, ऑस्ट्रेलिया में जो कानून बना है व्यवहारिक नहीं है, पवन दुग्गल साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं। भारत में तो और भी व्यवहारिक नहीं है, भारत में तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कभी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो आप कानूनी तौर पर क्या मानते हैं? देखिए, हालांकि भारत सरकार इस दिशा में ऑलरेडी कदम उठा चुकी है डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स को ड्राफ्ट करके, और मुझे नहीं लगता कि कानून कब तक प्रभावी होंगे जी। लेकिन एक बात मैं बड़े साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर इनके अकाउंट क्रिएट करने की जो पद्धति होगी, अगर वो मान लीजिए हम लागू भी कर देते हैं, बैन का पद्धति भी लागू कर देते हैं, तो इसके क्रियान्वयन पे बड़ी जिम्मेदारी एक तो प्लेटफॉर्म्स की होगी, पेरेंट्स की होगी, और ये कैसे निश्चित किया जाएगा कि भाई ये 16 साल से कम एज के। अभी भी जब हम सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो हमें मिनिमम एज पूछता है कि आपकी मिनिमम एज ये है या नहीं है, सिर्फ ये पूछता है, हम टिक मार देते हैं और अकाउंट बन जाता है। तो क्या ये प्रक्रिया कैसे होगी? मुझे लगता है कि जो कंटेंट है, सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, उसको रेगुलराइज करने की और उस पर कड़े कानून बनाने की जरूरत है। हालांकि कानून है अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, तमाम ऐसे भद्दे तरीके के कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तमाम तरीके के ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे जो हम और आप नहीं देख सकते। तो बच्चों की तो बात कहीं से नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि ये बैन करने की अपेक्षा जो कंटेंट का रेगुलराइजेशन है, कंटेंट पे जो जितनी लगाम कसी जा सकती है, और इनकी सारी जिम्मेदारी जब तक इंटरमीडिएटली प्लेटफॉर्म पर नहीं डाली जाएगी तब तक ये इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। आप अगर जिम्मेदारी पेरेंट्स पे भी डाल देंगे, देखिए आजकल बहुत सारे एजुकेशन की साइट्स, बहुत सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई, आज अब हम लोग दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं, आज बहुत सारी क्लासेस आपकी मोबाइल के थ्रू चल रही हैं, डिजिटल माध्यम के थ्रू चल रही हैं। तो कल को आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि बच्चे के हाथ में मोबाइल जाएगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं यूज करेगा, या फिर उन कंटेंट को देखने नहीं जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ वो ये चीजें यूज नहीं करेगा। तो कंटेंट को अगर हम रेगुलराइज कर पाए, कंटेंट पर अगर हम लगाम लगा पाएंगे, तभी ये जो भी हम इस दिशा में कदम उठाएंगे उसको सुनिश्चित माना जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी कानून ले आइए, कोई भी नियम लाइए, ये इसकी सुनिश्चितता हम नहीं। ये महत्वपूर्ण बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है। अब बात आ जाती है सोशल और व्यवहारिक, सामाजिक और व्यवहारिक पहलू पर। तो प्रियंका राणा मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, जिस बात का जिक्र रुद्र विक्रम सिंह कर रहे थे कि भाई आजकल तो बच्चों के लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी हैं, बहुत सारे बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, ट्यूशन ऑनलाइन होते हैं, जब स्कूल बंद होते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और उनके हाथ में मोबाइल होता है, हथियार होता है। वो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि क्लास करते करते वो तमाम दूसरी और साइट्स पर चले जाते हैं, गेम खेलने लगते हैं। नंबर एक चीज़। दूसरा, जो पेरेंट्स हैं, खासकर माएँ हैं,
माओ ने बच्चों को व्यस्त रखने का एक टूल भी बना लिया कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल में कार्टून चैनल खोलो और पकड़ा दो और वो खाना खाता रहता है। फ्लाइट्स में बच्चा रुक रहा है तो मोबाइल खोला, गेम पकड़ा दिया, बच्चा देख रहा है। तो व्यस्त रखने के, बच्चे को बिजी रखने का एक टूल भी है वो पेरेंट्स का। ऐसी चुनौतियों में स्वाभाविक तौर पर जिस पे कंटेंट की बात आ रही है, जिसका जिक्र दुग्गल साहब भी कर रहे हैं, रुद्र विक्रम भी कर रहे हैं, कंटेंट पर कोई रोक नहीं है। सही कहा है, ऐसे अश्लील कंटेंट जो स्वाभाविक तौर पर बच्चों के हाथ में भी आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या मानती हैं, कानून लाया जाए या सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर इसे अपने तौर पर देखा जाए? देखिए, सबसे पहला तो मेरा प्रश्न है कि आपको सोशल मीडिया पे कंट्रोल चाहिए या बैन चाहिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग मतलब अलग अलग चीजें हैं। अगर कंट्रोल चाहिए तो बहुत सारे पेरेंट्स कंट्रोल ऐप आते हैं जिनको हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी आप सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं। लेकिन बात आती है अगर बैन पे, तो अब जैसे विक्रम जी ने कहा, आजकल दिल्ली के अंदर भी हाइब्रिड जो है क्लासेस चल रही हैं, कोविड में हमने देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, गरीब बच्चे जो हैं आजकल यूट्यूब पर ट्यूटर जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत अच्छे ट्यूटर्स अवेलेबल होते हैं जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम पैसा दे करके क्लासेस आपकी अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे गरीब लोग भी हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हैं। अब आप किस तरह से पूरा बैन लगा देंगे सोशल मीडिया पे, तो वो बच्चे कैसे क्लासेस लेंगे या अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे? आजकल ऑस्ट्रेलिया से आप कंपेयर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी फैसिलिटी, आप ऐसे स्कूल, ऐसा फैसिलिटी अगर आप बच्चों को देते हैं तो इंडिया में भी चल जाएगा, लेकिन इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज है नहीं जिस पर आप बात कर रहे हैं। अब बातें आती है फिर वही महिलाओं पे कि महिलाएं जो हैं बच्चों को फोन दे देती हैं। देखिए, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, अगर माँ है तो बाप भी है। आप महिलाओं से, अब जैसे राजस्थान के अंदर पंचायत हुई, 15 जो गांव हैं उन्होंने ये फरमान निकाल दिया कि जो महिलाएं हैं वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगी और जो आपका स्मार्टफोन है उनको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कीपैड वाले जो फोन है वो दिए जाएंगे। 26 जनवरी से वो कह रहे हैं कि इस चीज को लागू कर दिया जाएगा। अब सोचिए आप, ये तालिबानी देश है क्या है, इस तरह की चीजें सिर्फ महिलाओं पे इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? क्या जिम्मेदारी पुरुषों पर नहीं होती है? क्यों नहीं आप दोनों ध्यान रखते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है, कब क्या कर रहा है? आजकल वर्किंग होते हैं पेरेंट्स, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपके पेरेंट्स कंट्रोल ऐप हैं, अवेलेबल हैं, आप देखिए उनको, उसके अंदर फोन के अंदर डालिए, आपको पता चलेगा कि वो बच्चा क्या देख रहा है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, जितने चीजें आपको नहीं पता है उसके तोड़ बच्चों को पता है, तो वो इजिली निकल जाएंगे उसमें। और क्या पता है कि बच्चा किसका फोन लेकर के, अगर वो पढ़ाई के लिए भी फोन ले रहा है और जो मदर का फोन है तो उसमें एज लिमिट कैसे लगाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं, डिफिकल्टीज हैं। हमने बचपन में सुना था और वो ऐसे भी हमने लिखे थे मनु जी, विज्ञान श्राप या अभिशाप। तो इस तरह की चीजें आप हर चीज में हैं, वो आप चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, हर चीज में प्लस नेगेटिव है ना, तो हमको उससे तोड़ निकालना है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि भाई बैन कर दीजिए, आप उसका इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे ये भी तो देखिए। वो फैसिलिटीज, वो ऑस्ट्रेलिया से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, वहां पर तो अगर रोजगार नहीं होता है तो सरकार पैसा देती है, सारी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है, यहाँ पर तो वो सब चीजें नहीं है ना। तो ऐसे कंपैरिजन करके आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट पर, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे गलत कंटेंट भी देखते हैं और पोर्नोग्राफी की वजह से बहुत सारे बलात्कार केसेस भी सामने आए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। जितने भी जो रेप केसेस हैं उसमें एक बड़ा कारण, एक बड़ा प्रतिशत ये निकल कर आया कि सोशल मीडिया पर जो पोर्नोग्राफी आ रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो देखा और उसके बाद फिर उसने रेप किया। ये मानसिकता खराब करने वाली बात है। हाँ, सभी लोग मेरे साथ बने हुए। इस बीच हम अपने सहयोगी राज किरण के पास पहुंचे, क्योंकि बच्चों के सोशल मीडिया बैन को लेकर एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, उसे देखते हैं। तमिलनाडु में 2018 में विजय कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज किया गया है,
जिसमें विजय कुमार जो मदुरई के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला है, उन्होंने एक पिल वहाँ पर पिल डाला है जिसके अंदर उन्होंने हाईकोर्ट को बताया है कि जो पोर्नोग्राफी साइट्स होते हैं वो खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं 16 साल 18 साल के नीचे के बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रभाव उसका दिख रहा है। जब छोटे बच्चे सर्च इंजन में जाते हैं, जैसे गूगल हो या कोई और क्रोम हो, उस तरह के सर्च इंजन में जाते हैं, जब वो सर्च करते हैं तो पोर्नोग्राफी साइट्स आराम से उनको आसानी से मिल जा रहा है। तो इसके ऊपर आईएसपी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर से बात कर इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाने की मांग करी है 2018 में। आज मद्रास हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई दी है कि जो आईएसपी से बात कर सरकार को एक नई कानून लाना है जिसके अंदर एक सिंगल विंडो सिस्टम, जो 16 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं, 18 साल के नीचे बच्चे होते हैं, उन लोगों को पेरेंट्स के गाइडलाइंस के अंदर उनको सर्च इंजन को ऑपरेट करने की सुविधा देनी चाहिए। जो 16 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उन लोगों को मोबाइल पूरी तरह से दूर रखने की भी बात कही है। और ये हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर बताया है कि जो जिम्मेदारी होती है ये माता पिता की होती है। माता पिता की बड़ी भूमिका इसमें रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये माता पिता का जिम्मेदारी होती है, क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए। पर अभी बताया गया है कि हाईकोर्ट के द्वारा एक कानून, नया कानून जो लेजिस्लेचर में नया कानून लाए, इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कही है। कैमरा पर्सन के साथ राज किरण, तमिलनाडु से। पवन दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पवन जी, हमारे एक पत्रकार मित्र हैं उधर मावड़कर, बहुत लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं, सरकारों के पास जा रहे हैं, शायद ऐसा कोई डिपार्टमेंट, शायद ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिससे उन्होंने संपर्क नहीं किया हो। लगातार प्रयास वो कर रहे हैं, वो थक चुके हैं। उनका ये कहना है कि अश्लील कंटेंट को कोई रोक ही नहीं पा रहा। और ये आप समझिए कि हमारे समाज में इतना पॉल्यूशन फैल रहा है कि रिश्तों की मर्यादा को भी तार तार किया जा रहा है। क्या ससुर, क्या बहू, क्या भाई, क्या बहन, सारे रिश्तों को जोड़कर अश्लील कंटेंट बनाया जा रहा है। कोई रोकने को तैयार नहीं है। और जो सांस्कृतिक प्रदूषण जैसे कहते हैं, सामाजिक प्रदूषण जिसे कहते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन खराब हो रही है, वो मतलब कोई रोकने को तैयार नहीं है। और जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर है, जो आईएसपी है, वो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या कोई कानून नहीं है? क्या सरकार इसको रोक नहीं सकती? तमाम ऐसे दूसरे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है या तमाम ऐसे खाड़ी देश हैं, वहां पर तो अपने मोबाइल में कोई अश्लील वेबसाइट खोल भी नहीं सकता है। देखिए, हमारे यहाँ ना शुरुआत से ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बहुत ही विशिष्ट कैटेगरी माना गया है जी। उनको कहा गया कि अब आप बहुत स्पेशल हैं, तो हम आपको छुएंगे नहीं, हम आपको बिल्कुल मखमल की तरह इस तरह रखेंगे, तभी आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ऊपर से हम लोगों ने सन 2000 में सेक्शन 79 आईटी एक्ट डाल दिया, जिसका संशोधन 2008 में हुआ। अब संशोधन का सीधा तात्पर्य ये है कि साहब, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरमीडियरी हैं, तो आपको 4 कंडीशंस फॉलो करनी है, तब तो हम आपको किसी कानून में थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। क्या थी वो 4 कंडीशंस? पहला, कि आप भारत के आईटी एक्ट और रूल्स का पालन करेंगे। दूसरा, कि आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, सावधानी बरतेंगे। तीसरा, आप किसी ऑफेंस में अबेट या कंस्पायर नहीं करेंगे। चौथा, जब आपको सरकार बताएगी कुछ कंटेंट को रिमूव करने के लिए, आप उसे जल्द से जल्द रिमूव या डिसेबल करेंगे विदाउट विशिएटिंग द एविडेंस। अगर ये 4 चीजें कदम आप कर लेंगे तो कानून आपको सुरक्षा कवच देगा। अब हुआ क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सर्विस प्रोवाइडर्स कहने लग गए, साहब हम तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हैं, चाहे हम कानून का पालन करें या ना करें। तो एक मिथ्या सी पैदा हो गई, और उस मिथ्या को पैदा करते हुए हमने देखा कि सारे लोग इस बात को मानने लग गए कि साहब ये तो नॉन लायबल है। भाई, कानून बहुत क्लियर है, अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है, जहां पर इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स को कहा है कि साहब, अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो जो सुरक्षा कवच कानून आपको देता है वो आपसे छीन लिया जाएगा। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप पर मुकदमे हो सकते हैं, आपको जेल भेजा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम इस तरह का एक रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, कानून का संशोधन नहीं करेंगे और ये एक संदेश सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं देंगे कि साहब
अगर आप भारत में इंटरेस्ट रखते हैं, भारतीय मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जो सुरक्षा कवच कानून आपको दे रखा है वो आपसे छीन लिया जाएगा, कानून छीन लेगा, और फिर आप पर कानूनी कार्रवाइयां भी होंगी। वो मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने अभी भी बच्चों के संरक्षण के प्रति इफेक्टिव ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स सेक्शन 79 और सेक्शन 87 आईटी एक्ट में परिभाषित नहीं कर रखे हैं। जनरल चीजें बोल रखी हैं जिसका अक्सर उल्लंघन होता रहता है, लेकिन स्पेसिफिक ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स अभी भी परिभाषित नहीं है। तो अच्छा रहेगा कि अगर सरकार इस तरह के ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित कर पाए और विवश कर पाए इन सर्विस प्रोवाइडर्स को। और अगर सर्विस प्रोवाइडर्स बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, इन पर मुकदमा ठोकिए, इनके ऊपर कार्रवाई करिए, ताकि एक मैसेज चला जाए कि साहब भारतीय कानून, भारतीय सरकार और भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र बहुत सीरियस है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो बचपन है उसका संरक्षण हो सके, और अगर आप उस संरक्षण में मदद नहीं कर सकते तो आपके ऊपर खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। रुद्र विक्रम सिंह साहब, आप मुझे गाली दे दें, मैं आपको गाली दे दूं, आप शब्दों का प्रयोग कर दें, हम 2 मिनट के अंदर थाने चले जाएंगे, आईपीसी के तहत, एनपीएस के तहत एफआईआर दर्ज करवा देंगे, धारा लग जाएंगे और उसमें सजा भी हो जाएगी। लेकिन इंटरनेट पर या सोशल मीडिया की दुनिया में अश्लीलता भरी पड़ी है, गाली गलौच हो रही है। जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो तो कल्पना से परे हैं, मतलब उन्होंने सारी चीज़ों को तार तार कर दिया है। और जो एआई के युग में देश का प्रधानमंत्री किसी महिला के साथ, देश का मुख्यमंत्री किसी महिला के साथ, देश का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आप उसको किसी महिला के साथ किसी भी रूप में दिखा रहे हैं, और वो दिख रहा है, वो चल रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, रोकने समझने को कोई तैयार नहीं है। आप किसी की भी इमेज खराब कर रहे हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि एक आप वो अपने अपने रेड कारपेट बिछा दिया है, उनको एक तीसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति मान लिया है और वहाँ पर कोई रोक नहीं है, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ऐसे में बहुत सारे कुछ लोग हैं, कुछ बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, कुछ अभिनेता हैं, कुछ व्यावसायिक लोग हैं, वो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर उन्होंने अपनी बात कही, तो साहब उन्होंने कहा कि अब इनकी आप इस तरह से फेक या एआई का आवाज़ का या इस तरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने लोग कोर्ट जाएंगे और किस चीज़ के लिए जाएंगे? देखिए, जब तक ये जितने भी इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, देखिए एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी और इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म, ये दोनों अलग चीज हैं। हमको नकेल कसनी है इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म पे। जितने भी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म उनको क्या बोलते हैं। इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म पर जब तक, हालांकि 2021 में भारत सरकार एक रेगुलेशन लेके आई थी, लेकिन वो बिल्कुल ही निष्क्रिय है, निष्प्रभावी है। कोई उसका मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उसका मतलब निकल के आया है। मैंने भी एक पिटीशन 2020 में फाइल की थी, यही जो ऐसे कंटेंट है जिस पे नोटिस भी हुआ था। हालांकि बाद में वो डिस्पोज ऑफ करते हुए कह दिया गया कि भारत सरकार इस पे रूल रेगुलेशन लेके आएगी, कानून लेके आएगी। लेकिन अभी तक जितने भी कानून हैं वो निष्प्रभावी हैं। और जब तक, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जब तक इन कंटेंट को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, जब तक अश्लीलता एकदम चाशनी की तरह परोसी जाएगी। और जैसा आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि हर रिश्ते को तार तार किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया कंटेंट पर आप उठा लीजिए तो ससुर के बहू के साथ रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि लोग उसको देखें, लोगों का उस पे व्यूज आए, और व्यूज के लिए और पैसा कमाने के लिए सिर्फ ये कंटेंट परोसे जा रहे हैं, लोगों को दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उन पे कोई अंकुश नहीं है। जब तक इन कंटेंट्स पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक हम कोई भी कानून बना लें। और जब तक, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के कानून में भी जिम्मेदार किसको ठहराया गया? जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो कानून बना है वो बिल्कुल हम अपने यहाँ अडॉप्ट नहीं कर सकते या वो बिल्कुल खराब है। उन कानूनों में भी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है उनको जिम्मेदार ठहराया गया, न कि जो यूजर है उनको जिम्मेदार ठहराया गया। जब आप ऐसे कंटेंट परोसेंगे नहीं, जब हमको ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे, तो हम देखेंगे कहाँ से? अगर भारत सरकार ने जो एक साथ कई सारे ऐप बैन कर दिए तो बैन कर दिए, खत्म हो गए वो। लेकिन और जब ऐसे ही अगर भारत सरकार जिस दिन चाहेगी कि इन कंटेंट पे अंकुश लगा दिया जाए, कंटेंट आज के जमाने में एआई और
इतना मजबूत है और इंटेलिजेंस इतना मजबूत है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना मजबूत है कि आप और हम अगर कुछ बात कर रहे हैं, फोन हमारा साइड में रखा हुआ है, वो फोन इस बात को भी पहचानता है कि हम क्या बात कर रहे हैं और अगले दिन से उस बात का ऐड आने लगता है। तो क्या ये इसका यूज कर करके या क्या इन पर अंकुश नहीं लगाया सकता, क्या इनको बंद नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी कानून की जरूरत है या फिर ऐसी एक मंशा की जरूरत है जो ऐसे अश्लील कंटेंट को बैन कर सके। और ये अगर बैन नहीं हुआ आने वाले दिनों में तो सारे रिश्ते तार तार होंगे, सारी मर्यादाएं तार तार होंगी, समाज एक किस दिशा में जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं। प्रियंका जी, बात ये होती है कि पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना होगा, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज की दुनिया में आपको भी पता है कि बहुत व्यस्त ज़िंदगी है और स्वाभाविक तौर पर पेरेंट्स उतना समय नहीं दे पाते। अगर आप वर्किंग हैं तो फिर और भी ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में एक चुनौतियां हैं, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर कितना ध्यान दे पाएंगे, इस बात को लेकर कितनी नज़र रख पाएंगे। और अगर ज़्यादा नज़र रख ली तो आजकल के युवा तो इसको भी बहुत गलत तरीके से देखते हैं कि भाई हम कोई जेल में थोड़ी है जो 24 घंटे आप हमें निगरानी में रख रहे हैं। जी, और मैंने पहले भी कहा कि आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आप एक रास्ता निकालेंगे, वो 2 रास्ते और निकाल करके जो उनको करना है वो कर लेते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर मंशा अच्छी हो तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। लेकिन बात तब आती है कि अभी ऐप्स की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है। सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही 30-32 ऐप जो हैं, इंडियन ऐप जो थे वो बंद कर दिए थे, यही कह करके कि भाई उसमें अश्लीलता परोसी जाती है या कुछ है। लेकिन बात फिर आती है इंटरनेशनल ऐप्स की। अब आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, कुछ है, इजीली हर कंटेंट अवेलेबल है, कोई भी उठा सकता है, कोई भी देख सकता है। हालांकि अब तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आप देख रहे हैं कि मैं देख रही थी, वो मुझसे नहीं देखा गया, कि जो मेट्रो के अंदर किस तरह से वो सेक्स वीडियोस जो हैं वो वायरल कर दी गई हैं। हालांकि देखिए, कोई भी हो, गलत काम है, लेकिन आप किसी की भी वीडियो उस तरह से वायरल कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई भी क्राइम को रोकना है, गलत चीजों को रोकना है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए ऐसी भी चीज नहीं होनी चाहिए। आपका जो पर्सनल जो आपका ये होता है कि आपकी लिमिट्स होती हैं या आपके अधिकार होते हैं, उसका भी हनन आप कर रहे हैं। वो बच्चे आगे जाके सुसाइड कर लें या क्या कर लें, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, उठाता है, वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ, सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। हम कहते रहे कि माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है या बच्चों की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, इस देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, साथ में सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो वही बात आ जाती है कि हमें सोशल मीडिया को बैन करना है या फिर कंटेंट्स को बैन करना है, उस पर लिमिटेशंस लगानी है कि कौन सा। पोर्नोग्राफी, मैंने बोला, बलात्कार के सबसे ज्यादा केसेस जो आजकल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं। अभी जो बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था, सबसे हाईलाइटेड पोर्नोग्राफी देखी और उसके बाद जाकर के रेप हुआ। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, समाज में रोकना बहुत जरूरी है और इस पर कंट्रोल करना भी जरूरी है। लेकिन कैसे कंट्रोल होगा? सिर्फ आप कंपैरिजन करके उस कंट्री ने ये किया तो मैं भी करूंगा, आपको फैसिलिटी भी देनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवानी पड़ेंगी बच्चों के लिए भी। क्योंकि अगर आप पूरा सोशल मीडिया बैन कर देते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आज बच्चों के सामने आने वाले हैं, जिसको आप रोक भी नहीं सकते। क्योंकि आप अपने घर में भी देखिए, बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें आपका सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, जो बच्चे आजकल सिर्फ एक रेफरेंस बुक से काम नहीं चलता है। तो 10 चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, क्वेश्चन पेपर है, इजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो भी देखते हैं। लेकिन हाँ, गलत चीजें भी हैं। तो फिर वही बात हो जाती है ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, हमें उसको वरदान साबित करना है। तो अभिशाप को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसकी जिम्मेदारी सेट होनी चाहिए। ना कि ये कह देना कि भैया सब चीज बंद कर दीजिए, बच्चों से मोबाइल छीन लीजिए। बच्चे, अब आदत पड़ चुकी है, कोविड के बाद से तो आप एडिक्टेड हो चुके हो। बच्चे आजकल सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं। मैंने बताया ना, पॉल्यूशन हो चुका है, AQI बढ़ चुका है, दिल्ली के अंदर तो सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। फिर आप कैसे करेंगे? सारी आप जो एप्स बैन कर देंगे, फिर वही बात आएगी
पेरेंट्स के मोबाइल से नहीं देखेंगे, कर ही नहीं उसको सकते, कैसे क्योंकि कंट्रोल करेंगे? मुझे ठीक से याद है, क्योंकि संसद में भी एक बार इस बात का जिक्र हुआ था, तो सूचना प्रसारण मंत्री, शायद उस समय अंबिका सोनी थी, उनसे पूछा गया कि भाई अश्लील वेबसाइट बैन क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमने बैन किया, हम अगर 5,000 बैन करेंगे तो 50,000 दूसरी खुल जाती हैं, दूसरे साइट से आ जाती है, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर। क्योंकि एक बड़ा कारण व्यापार भी है ना, बाजार भी है, लॉबी भी है, और मुझे लगता है पवन दुग्गल साहब ये बाजार, व्यापार और जो लॉबी है वो करने भी नहीं देती। ऐसा नहीं है, जिस बात का जिक्र रुद्र विक्रम सिंह कर रहे थे कि एआई का दौर है, वो आपकी आवाज़ तक को पहचान लेता है, आप बंद कमरे में क्या बातचीत कर रहे हैं आपका फ़ोन सब कुछ सुन रहा होता है। तो जो चीज़ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे है या फिर तमाम दूसरे ऐप्स पर है, तो वहाँ पर क्या अश्लील बातचीत हो रही है या किस तरीके से तस्वीर आ रही है, नेकेड तस्वीर आ रही है, वो एआई उसको ऑब्जर्व करके अपने आप फिल्टर कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि व्यापार, बिजनेस, लॉबी। और यही कारणवश है कि लॉबियां आजकल इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि वो काम करने नहीं देती, वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाए रखती हैं। तो दायित्व सरकारों के ऊपर है कि साहब लॉबियों की बात सुन लें, लेकिन करें अपनी। वो पुरानी कहावत है ना कि सुने सबकी, करें अपनी। आज भारत की जमीनी हकीकतें ये हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप ठहराएंगे उतनी जल्दी आप अपने बच्चों का संरक्षण कर पाएंगे, अपने साइबर इकोसिस्टम को ज्यादा सशक्त और सुरक्षित बना पाएंगे। वरना तो अगर आप इनको मखमलों की रुई की तरह ट्रीट करेंगे तो इन्होंने कुछ नहीं करना। मुझे इसलिए लगता है कि सेक्शन 79 आईटी एक्ट में बहुत जबरदस्त परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि अब वो समय आ गया है। आज अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं और इंटरनेट की दुनिया में हैं, तो आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप भारत में जो कानून है उसका पालन तो करेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि साहब आपके बाजार में आएंगे, आपकी मलाई खाएंगे, लेकिन आपके कानून का पालन नहीं करेंगे। वो तरह की जो आर्ग्यूमेंट है वो मेंटेनेबल बिल्कुल नहीं रहेगी। अब दायित्व बनता है कि जो हमारे वर्तमान कानून है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स किया जाए और नए कानून लेकर आ जाए, ताकि इनकी जिम्मेवारियों को और परिभाषित किया जाए। तभी हम अपने बच्चों के बचपन को बचा पाएंगे, अपने साइबर इकोसिस्टम को ज्यादा सुदृढ़ और सशक्त बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है रुद्र प्रताप जी कि रुद्र विक्रम जी के किसी का बस नहीं चलता है। आप, मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जब भारत पाकिस्तान तनाव हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ आने वाले ड्रोन्स को हमारे एयर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक भी ड्रोन हमारी भारत की सीमा में नहीं आया। लेकिन आप देखिए एप्स्टीन फाइल्स देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के, मतलब अमेरिका में तो छोड़िए, यूएस में तो छोड़िए, हमारे देश के गांव-गांव में लोग एप्स्टीन फाइल्स के बारे में देख चुके हैं। वो ट्रंप और क्लिंटन की तस्वीरों को देख चुके हैं। मतलब कोई रोक नहीं है। आप दूसरे देश की सीमा में आए हुए मिसाइल्स को रोक सकते हैं, ड्रोन्स हमले को रोक सकते हैं, लेकिन इनको नहीं रोक सकते आप। बिल्कुल, कम्युनिकेशन के दौर में कम्युनिकेशन को आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो कम्युनिकेशन बैड कम्युनिकेशन हो, मिस कम्युनिकेशन हो या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर इस तरीके की कंटेंट है और अगर रेगुलराइजेशन नहीं है कंटेंट का, तो आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। हालांकि मैं इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म, जो इंटरमीडिएट गाइडलाइन 2021 में फॉर्मुलेट हुई थी, उसमें ये प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट आता है, आप इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स को आप लिखिए, तो वो कंटेंट हटाएंगे विद इन 24 आवर्स, या फिर सरकार लिखती है तो वो हटाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं कि जितने भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो एक नियम है कि आपको एक ऑफिस बेरर यहाँ पे रखना पड़ेगा भारत में। वो भी आप अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत मतलब मेटा की मैं आपकी बात करूं तो मेटा के बहुत सारे दिनों तक वैकेंसी खाली थी, कोई नहीं था उस पोजीशन पे। तो इस तरीके के फ्लॉज हो रहे हैं और ये बिल्कुल कोर मामला व्यापार का है, बिल्कुल और कोई मामला नहीं है। और इसमें सब लोग संलिप्त है, चाहे वो सरकार के कुछ लोग हों या फिर और भी जो भी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल ये व्यापार का मामला है, एकदम कोर व्यापार का। जिस दिन व्यापार इससे खत्म कर दिया जाएगा, जिस दिन इससे पैसे की आमदनी बंद हो जाएगी, या फिर जिस दिन इस आमदनी को बंद कर दिया जाएगा, उस दिन ये सारे कंटेंट रेगुलराइज हो जाएंगे। लेकिन ये मामला कोर ऑन कोर बिजनेस का है। इस बिजनेस, और इतना बड़ा बिजनेस ये बन चुका है कि आज हर किसी के मोबाइल में 1.5 GB डेटा है, कम मिनिमम 1.5 GB डेटा हर किसी के मोबाइल में है। और वो शाम तक सोते सोते वो चाहता है कि 1.5 GB 12 बजे तक मैं 1.5 GB खत्म करके सोऊं। तो वो 1.5 GB परोसने के लिए तमाम कंटेंट्स आ रहे हैं
और तमाम तरीके के अश्लील कंटेंट आ रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म आप देखिए एकदम खुले से ओटीटी प्लेटफॉर्म, गाली गलौज सब कुछ बिक रहा है, सब लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, तमाम तरीके के कंटेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप किसी के साथ बैठकर नहीं देख सकते, और उन कंटेंट की कोई रेगुलाइजेशन है तो ये जब तक एक सशक्त आपकी मजबूती वाले दृढ़ विचार नहीं होंगे, हमको ये रोकना है। और दूसरी एक मैं आपको बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं जी। कि ये कुछ वर्षों पहले भारत सरकार या केंद्र सरकार या कई सारे उत्तर प्रदेश सरकार या कई सारी सरकारों के आप अगर देखते होंगे तो इन ये जो मेल आईडी यूज होती थी वो जीमेल की मेल आईडी यूज होती थी, और ये जीमेल या फिर किनका सर्वर कहाँ पे है, अमेरिका में है। जितने भी हम इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म लगभग लगभग यूज करते हैं, इन सबके सर्वर कहाँ है, विदेशों में है। तो हम अगर एक प्राइवेसी का भी मामला इसमें बहुत बड़ा है कि जो भी हम अपना डेटा इस पे स्टोर करते हैं वो सारा डेटा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसके सर्वर कहाँ पे हैं। आज हालांकि भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि जो भी इनके कम्युनिकेशन होंगे, अपना इंडियन स्पेस लिया इन्होंने और उस पे सब कुछ स्विच किया। लेकिन ये लड़ाई देखिए कि कितनी बड़ी लड़ाई थी। एक बीजेपी के एक बहुत बड़े विचारक किरण गोविंदाचार्य जी ने ये लड़ाई छेड़ी, वर्षों से वो लड़ाई लड़ रहे थे कि ये जितने भी ये इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है इनके सर्वर भारत में रखे जाएं, भारत में ये जो भी व्यवसाय करने आए, मेटा बिजनेस करने आए, यूट्यूब बिजनेस करना है, यहाँ बिजनेस करे तो सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करे, या फिर जितने भी भारत सरकार में जो भी कम्युनिकेशन यूज होते हैं यहाँ के आईएसपी से यूज हो, ना कि बाहर के सर्वर यूज हो। तो ये सारी चीजें, ये सारी और जी। कुछ कुछ इसमें सफलता मिल रही है, और ये कंटेंट वाली लड़ाई भी मुझे लगता है कि कब सफलता मिलेगी ये अभी भविष्य के गर्त में। प्रियंका राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी, मुझे लगता है कि शायद व्यापार एक बड़ा कारण है, क्योंकि डार्क वेब है, इंटरनेट की दुनिया है। जिस बात का जिक्र रुद्र विक्रम सिंह कर रहे हैं कि आपका सर्वर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, सर्वर आपका दूसरे देशों में, और अब तो और ज़्यादा चुनौती की स्थिति है। स्टारलिंक जैसी कंपनियाँ आ रही हैं जो सीधे आपको मतलब अंतरिक्ष से, सैटेलाइट से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगी, और आपका डेटा भी सीधे ऊपर सैटेलाइट में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, यानी बीच में कोई नहीं है। तो ये भी एक बड़ा संकट है कि क्या सर्वर वो भारत में लगेगा या फिर यूएस में लगेगा, ऊपर अंतरिक्ष में लगेगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों के बाद चुनौती तो है। सकारात्मक अगर पहलू है तो नकारात्मक भी है। अब इसमें हमको नकारात्मक किस तरीके से कम कर सकें और सकारात्मकता बढ़ा सकें, उसके लिए समाज को क्या करें, पेरेंट्स क्या करें, लोग क्या करें, वो आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, अभी हम एआई की बात कर रहे हैं, आप इतना दूर क्यों जाते हैं? आप अभी देखिए ना, सिनेमा घर में आप चले जाइए, आप मॉल्स में जाइए, आप जो पेरेंट्स हैं, मैंने ऐसी ऐसी पिक्चर्स देखी हैं जो ए सर्टिफिकेट वाली थी, जहां पर पेरेंट्स जो हैं बच्चों को भी लेकर के आए हुए थे। काफी अभी वीडियो भी वायरल हो रही है जहाँ पे इस पर ऑब्जेक्शन भी हुआ कि इतनी वायलेंस और किस तरह की पिक्चर के अंदर आप बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। देखिए, जिम्मेदारी तो आपकी ही है, आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों को नहीं क्या प्रियंका जी, ये दिखाना है। ट्रेंड भी बन रहा है ना। अगर इंटरनेट पर गाली गलौज चल रही है तो ये फैशन भी बन गया, ये ट्रेंड बन गया है, बहुत लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा, बच्चों को बड़ा अच्छा लगने, लोग अडॉप्ट करने लगे इसे। जी, और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे, जिसको हम कहते हैं वेल एजुकेटेड, आपका लिटरेट फैमिलीज से आने वाले बच्चे, वो पार्क के अंदर गालियां दे रहे होते हैं। वो जो आपकी अब्यूसिव लैंग्वेज जो पिक्चरों से सीख करके आते हैं वो बोल रहे होते हैं। वो डायलॉग्स, उनको आजकल विलन ज्यादा पसंद है, आजकल हीरो ज्यादा पसंद नहीं है। विलन की जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो लैंग्वेज है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं तो चेक तो हमें करना पड़ेगा। फिर बात आ जाती है कि भाई अभी इंडियन ऐप तो आप बंद कर देते हैं, लेकिन जब विदेशी ऐप की बात आती है, वो लाल आंखें और आपकी सारी जो धाकड़ पना है वो धरा का धरा रह जाता है। फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, कंटेंट में यहाँ पर तो सेंसरशिप भी है भाई। आप इंडियन सिनेमा जो है वहां पे तो सेंसर भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को ले जा करके अगर ए मूवीज भी दिखाना चाह रहे हैं तो उस पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? और पता चलने के बाद उस पर क्या आपका कानून है, क्या एक्ट लगेंगे पेरेंट्स के ऊपर, ये भी नहीं आपको पता है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमें चेक करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। पर बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। कानून तो बहुत बड़े, पॉक्सो एक्ट बना,
बहुत सारे रेप केसेस के अंदर सख्त कानून आए हैं, जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि भाई जो रेपिस्ट है नहीं बच सकते, लेकिन फिर भी आप देखिए ना आसपास की जो न्यूज हैं किस तरह से चल रही हैं। हालांकि मैं इस मामले में वो केसेस का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन चारों तरफ का क्या न्याय मिल रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन करना इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं है कि आपने कानून तो बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कानून बनाना आसान है, लेकिन जो कहा है कि भाई पेरेंटल कंट्रोल मिले वो बात ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए जिम्मेदारी तय हो वो बात ठीक है, और कुछ कानून भी हों जिनसे कंपनियां डरें। एआई के युग में अपने अपने टूल्स में, अपने ऐप में या जितनी भी सोशल मीडिया साइट हैं वहां पर एआई के जरिए उसकी मॉनिटरिंग हो, उसको ब्लॉक किया जाए। ये सिस्टम तो हो ही सकता, बहुत आसान है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो आप करना नहीं चाहते क्योंकि आप व्यापार में, आप व्यापार के साथ लॉबी में, बाजार में उलझे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण और सामाजिक सरोकार के मुद्दे से जुड़े थे, चर्चा कर रहे थे। हो सकता है कि इससे कुछ निकल कर आए और सरकार इसको गंभीरता से लें।